बर्नले 2, मैन यूनाइटेड 2। अब तो इंटरम मैनेजर बाउंस भी मिलना बंद हो गया है। आई रेड अ स्टैट समवेयर कि बर्नले का एक्सपेक्टेड गोल्स था 0.24 और यूनाइटेड का था 2.25। एंड ये मैच 2-2 ड्रॉ हुआ है। उनके एक शॉट ऑन टारगेट थे एंड उन्होंने 2 गोल मार दिए। मतलब किस्मत बहुत बड़े वाले से लिखी है। समझ ही गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। यूनाइटेड ने मोस्ट ऑफ द गेम डोमिनेट किया था। काफ़ी तेज़ पासिंग चल रही थी, अर्ली क्रॉसिंग, काफ़ी डायरेक्ट था गेम। बट इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में, इज़ दिस सस्टेनेबल विद दिस मिडफील्ड? क्योंकि डोंट फॉरगेट दिस इज़ बर्नली, ये पक्का रेलीगेट होने वाले हैं फॉर श्योर। तो जब अच्छी टीम्स आएंगी, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज गोना वर्क और नॉट। यूनाइटेड ने 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया था। ब्रूनो फर्नांडेज अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था। उसकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी एस्टन विला के गेम में 3 हफ्ते पहले, और अब वो 60 मिनट खेल के गया है इस मैच में एंड बाय फार अपना बेस्ट प्लेयर था। एब्सोल्यूट लेजेंड। अगर यही फॉर्मेशन यूनाइटेड खेलने वाली है तो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब अपने लॉन्डे एफकॉन से वापस आएंगे, अमाद और अम्बुएमो, तो उनमें से कौन स्टार्ट करेगा? एक को तो अपना गेम टाइम सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। एमरम की सिस्टम की एक बात तो थी, वो दोनों को एक साथ खिला लेता था और दोनों फाड़ के रखते थे अपोनेंट्स की, ये तो कहना पड़ेगा। गुड टू सी सेस्को स्कोरिंग गोल्स, और इवन दो उसको हैट्रिक मारनी चाहिए थी, उसके पास चांसेस थे गोल मारने का एक और, बट चलेगा चलेगा। 0 से बढ़िया है, 2 गोल मार दिए, चलेगा ये बिल्कुल। अराउंड 13 मिनट्स में एक ब्रेक हुआ था बर्नले का, और अपने डेलॉट कचरे ने पोजिशनिंग पूरी मैसअप कर रखी थी। क्रॉस आया एंड अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पूरे गेम में एल लगे हुए थे किस्मत के, हेवन के थ्रू ओन गोल हो गया। यूनाइटेड ने पूरा फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया था, 1-2 अच्छे चांसेस भी बने थे पर वो मिस हो गए और हम गोल नहीं मार पाए। सेकेंड हाफ में फिर से सेम स्टार्ट किया, हाई प्रेशर, डोमिनेट कर रहे थे, तो इवेंचुअली प्रेशर काम आया और शेस्को ने गोल मारा एट 68 मिनट। ब्रूनो ने असिस्ट किया, ब्रिलियंट ब्रूनो पास अगेन, एंड फिर 70th मिनट में एक और बहुत प्यारा क्रॉस डाला डॉर्गू ने और शेस्को ने एक और गोल मार दिया। अब लीड लेते ही हमने पता नहीं क्यों प्रेस करना बंद कर दिया, ड्रॉप ऑफ करने लगे, प्रेशर लेने लगे। इवेंचुअली क्या हुआ, एक स्लाइड इन पास बना टूवर्ड्स एंथनी, और टू बी ऑनेस्ट मार्टिनेज और शॉ की बुरी डिफेंडिंग थी उस गोल में, पर स्टिल उसने अपने करियर का बेस्ट गोल मार दिया आउट ऑफ नोवेयर और 2-2 हो गया गेम। रेस्ट ऑफ द गेम में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, यूनाइटेड ने ऐसी कोई मेजर चांस बनाई नहीं। इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि हमें ये मैच जीतना चाहिए था। गुड टू सी कोबी मैन्यू गेटिंग सम मिनट्स, यू नो। आया, उसने वैसे ज़्यादा कुछ किया नहीं, आके क्यूट लिटिल पासेस निकाल रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था विद द बॉल। अगेन ही ब्रिंग्स कामनेस ऑन द बॉल डेफिनेटली। लेट्स सी इन कमिंग डेज कैसे उसे खिलाया जाता है, कैसे ही फिट्स इन द सिस्टम, लेट्स सी। पर क्या है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यूसीएल तो छोड़ो, यूरोपा लीग तो छोड़ो, हम कॉन्फ्रेंस लीग के लिए भी क्वालिफाई नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो चंगू मंगू टीम्स है ना बीच में, न्यूकासल, ब्रेंटफर्ड, ब्राइटन, ये सब धीरे धीरे विक्ट्रीज ले रहे हैं और हम पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं, स्पेशली विनिंग पोजीशंस में, और ऐसी टीम्स के अगेंस्ट जिनको हमें वन साइड खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट मैच मैन सिटी के साथ है, लेट्स सी। अगर स्मार्टली खेला जाए तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, बट वही है, अगर इतना एग्रेसिव खेलेंगे सिटी के अगेंस्ट तो हम बहुत पूरा पिटेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से भी प्रेस बाईपास किया हमारा, तो कैसे मेरा तो पानी मांगता रह जाएगा और वो गोल मार देंगे। तो लेट्स सी, आई थिंक स्मार्ट खेल के कुछ हो सकता है। आर्सेनल का फ़ायदा हो जाएगा, वैसे वो मैं नहीं चाहता, बट देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? नेक्स्ट मैच में क्या होगा अगेंस्ट सिटी? कमेंट करो अपने ओपिनियंस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेगुलर कंटेंट। या बाय बाय, GGMU।